झूठे वादों को परख कर क्या दिल्ली की जनता कर पाएगी वोट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से वादों और गारंटियों का पिटारा खोल दिया है। हालांकि इससे पहले पंजाब में भी आम आदमी पार्टी द्वारा ऐसे ही गारंटियों के दम पर सरकार बनाई गई थी, परंतु सत्ता में आए 3 साल पूरे हो गए, लेकिन मातृशक्ति आज भी 1,000 रुपए प्रति महीने वाली राशि का इंतजार कर रही है। वादे तो होते ही तोड़ने के लिए हैं, कहीं दिल्ली में भी ऐसा ही तो नहीं होने जा रहा। यह एक बहुत बड़ा सवाल आने वाले समय में देखने के लिए होगा कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल योजनाओं की घोषणाएं कर रहे हैं, उससे क्या वो पूरे भी कर पाएंगे। नए साल में दिल्ली में होने जा रहे विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम सियासी दलों द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और वादे व दावों का दौर भी पूरे यौवन पर चल रहा है। इसी बीच रोचक बात यह सामने आ रही है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल द्वारा एकाएक वादों और गारंटियों की छड़ी लगा दी गई है। दिल्ली की सत्ता पर बीते 10 साल से काबिज आम आदमी पार्टी को शायद इस बार सिंहासन डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है कि शायद यही वजह है कि इस बार 10 साल के कामों के दम पर आने का दम ना भरकर नए नए शिकूगे छोड़ने का खेल खेला जा रहा है। लेकिन शायद दिल्ली की जनता इस बार वादों से पहले हकीकत की नजरसानी जरूर करेगी। बता दें, दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म होने जा रहा है। आने वाले 2 महीने में दिल्ली विधानसभा चुनाव करवाए जा सकते हैं। पिछला चुनाव फरवरी 2020 में हुआ था, जिसमें आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीती थी। नए साल में दिल्ली को नई सरकार मिलने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चुनावों से पहले अचानक ही वादों की झड़ी लगाई गई है। उसके बाद अब पंजाब के लोग भी ये सोचने को मजबूर है कि आखिर दिल्ली वालों को ऐसा क्या मिलने जा रहा है जो पंजाब में पूर्ण बहुमत और एकाधिकार वाली सरकार उनको नहीं दे पा रही है, जबकि पार्टी और सुप्रीमो दोनों एक ही जगह पर हैं। 30 दिसंबर को पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना, अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान करते हुए कहा कि यदि उनकी सरकार बनती है तो वे इस योजना को शुरू करेंगे। इस 18 दिसंबर को बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना, अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का मुफ्त इलाज होगा। 12 दिसंबर महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना, महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने का ऐलान किया है। इसे महिला सम्मान योजना का नाम दिया गया है। 18 साल की उम्र पूरी करने वाली हर महिला इस स्कीम के दायरे में आएगी। चुनाव के बाद रकम को बढ़ाकर 2,100 रुपए किया जाएगा। 10 दिसंबर ऑटो चालकों के लिए 4 ऐलान, केजरीवाल ने ऑटो चालक की बेटी की शादी के लिए 1 लाख, होली दिवाली पर वर्दी बनवाने के लिए 2,500 रुपए, 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस और 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देने का ऐलान किया है। बच्चों की कोचिंग का भी खर्चा उठाया जाएगा। 21 नवंबर को 5 लाख लोगों को हर महीने 2,500 तक की पेंशन, बुजुर्गों की पेंशन स्कीम को दोबारा शुरू करने का ऐलान। स्कीम में 80,000 नए बुजुर्गों को और जोड़ा जाएगा। पहले 4.5 लाख लोगों को इस स्कीम का फायदा मिलता था, अब 5 लाख से ज्यादा इसके दायरे में आने वाले हैं। अब इन ऐलानों को लेकर एक सवाल उठता है कि क्या ये वादे चुनावी लाभ के लिए हैं या इसके पीछे वाकई जनता की भलाई का कोई ठोस उद्देश्य है। यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणाएं दिल्ली में तो की, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार होने के बावजूद इन योजनाओं का ठोस उदाहरण नहीं दिखता। हम आपको बता दें, दिल्ली और पंजाब की योजनाओं में जो अंतर है, उसमें आम आदमी पार्टी ने फरवरी 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनावों में भारी बहुमत से जीत हासिल की थी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उस जीत के बाद कई वादे किए थे। हालांकि दिल्ली में इस योजना को हाल ही में लागू करने की प्रक्रिया शुरू हुई, जैसा कि महिलाओं को 1,000 रुपए देने वाली महिला सम्मान योजना, बुजुर्गों के मुफ्त इलाज की योजना। लेकिन पंजाब में जहां उनकी पार्टी की सरकार भी है, इन योजनाओं का कोई ठोस पालन नहीं किया गया। यह एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि अगर ये योजनाएं आम आदमी पार्टी की असली प्राथमिकताएं हैं तो पंजाब में उन्हें क्यों लागू नहीं किया गया, जबकि पंजाब एक पूर्ण राज्य है और वहां राज्य सरकार को पर्याप्त अधिकार भी प्राप्त हैं। बुजुर्गों के लिए संजीवन योजना का क्या हाल है पंजाब के अंदर, हम आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज देने की घोषणा की है। यह योजना उन बुजुर्गों के लिए है जो किसी भी श्रेणी में आते हैं। यह योजना एक बहुत बड़ा वादा है, लेकिन क्या इसे अन्य राज्य विशेष रूप से पंजाब में लागू किया गया है? पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने
इस योजना को लागू करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। इसका उत्तर नकारात्मक है। पंजाब में ना तो इस प्रकार की कोई योजना शुरू की गई है और ना ही बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज देने की कोई पहल दिखाई दी है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत बीते समय के दौरान इलाज इसलिए बंद कर दिया गया था क्योंकि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा डॉक्टरों को किया जाने वाला भुगतान नहीं किया गया। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ केजरीवाल की पार्टी खुद की सरकार पूर्ण बहुमत और पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त सूबे में काम कर रही है, वहां इस स्कीम का कोई अता पता नहीं है, तो फिर दिल्ली में ऐलान क्यों? ये सब चुनावी वादा है। महिला सम्मान योजना के तहत केजरीवाल ने घोषणा की थी कि दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे और चुनाव के बाद यह रकम 2,100 रुपए तक बढ़ाई जाएगी। यह एक अच्छा वादा था जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम बताया गया था। इसके लिए आम आदमी पार्टी के वर्कर और कुछ प्राइवेट लोगों की मदद से रजिस्ट्रेशन किए जाने का काम तो शुरू कर दिया गया, लेकिन दिल्ली सरकार द्वारा सार्वजनिक तौर पर विज्ञापन देकर ऐसी किसी भी स्कीम के ना होने की बात कही गई। दिल्ली सरकार, जिसके मुखिया पहले केजरीवाल थे और अब आतिशी हैं, के 2 विभागों द्वारा इस स्कीम को अफवाह बताया गया है। इसके साथ ही सवाल तो यह भी उठता है कि इस योजना का पंजाब में क्या हाल है। वहां पर महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार की कोई सम्मान योजना लागू नहीं की गई है, जबकि पंजाब में यह वादा चुनावों के दौरान किया गया था और सरकार बने 3 साल का समय हो गया है, जो यह दर्शाता है केवल दिल्ली के चुनावी फायदे के लिए यह योजना तैयार की गई है। हम बात कर लेते हैं ऑटो चालकों के लिए। और केजरीवाल ने ऑटो चालकों के लिए कई ऐलान किए थे, जिनमें उनकी बेटियों की शादी के लिए 1 लाख की सहायता, होली दिवाली पर वर्दी और 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस, 5 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और बच्चों की कोचिंग का खर्च प्रावधान था। यह सब बहुत अच्छे वादे हैं, लेकिन पंजाब में तो ऑटो चालकों के लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं देखा गया। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार का क्या कारण था कि वे इन योजनाओं को लागू करने में विफल दिखाई दे रहे हैं? हम आपको बता दें कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल हर किसी के ऊपर आरोप भी लगाते हैं और उनसे सवाल भी पूछते हैं कि क्या पूरे देश के अंदर बिजली फ्री कर पाएंगे मोदी? अगर मोदी बिजली फ्री कर देंगे तो निश्चित ही अरविंद केजरीवाल मोदी का चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन वहीं उनके पंजाब में, जहां उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, जो कभी किसी एलजी को काम में रोड़ा नहीं बनने देगी, लेकिन वहां पे भी इन योजनाओं का अता पता नहीं है। हम आपको बता दें, बुजुर्गों की पेंशन स्कीम, दिल्ली में बुजुर्गों को हर महीने 2,500 की पेंशन देने की योजना की घोषणा के बाद केजरीवाल ने इसे फिर से शुरू किया और इसमें 80,000 नए बुजुर्गों को शामिल किया। लेकिन पंजाब में क्या यह पेंशन स्कीम लागू की गई है? पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार होने के बावजूद यह स्कीम का कोई उदाहरण नहीं है। यह सिद्ध करता है कि दिल्ली के चुनावी लाभ के लिए यह योजना बनाई गई है। अगर पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है तो यह योजना लागू क्यों नहीं हुई और हो सकती है? वहीं अगर हम पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की बात करें तो 30 दिसंबर को आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान करते हुए कहा कि यदि उनकी सरकार सत्ता में वापस आती है तो इस योजना को शुरू करेंगे। इसके तहत मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को 28,000 रुपए हर महीने भत्ता दिया जाएगा। 31 दिसंबर से इस योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया और साथ ही केजरीवाल द्वारा यह कहा जा रहा है कि इस योजना का विरोध करने वालों को पाप लगेगा। सवाल यह है कि दिल्ली से ज्यादा पुजारी व ग्रंथी तो पंजाब में है, उनके लिए यह योजना आखिर शुरू करने में क्या समस्या है? दिल्ली में यह वादे करने की तो उन्हें पहले पंजाब में लागू करके मिसाल पेश करनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि केजरीवाल चुनावी वादे करके उन्हें गुमराह नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने पंजाब में इन तमाम वादों को पहले ही लागू कर दिया है, लेकिन ऐसा कतई नहीं दिखाई दे रहा है। और पंजाब के लोग स्वयं हैरान है कि पंजाब में सरकार होने के बावजूद आम आदमी पार्टी ऐसा पंजाब में लागू क्यों नहीं करती। हैरानी वाली बात यह है कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल द्वारा इस स्कीम का ऐलान किया गया, उसी दिन दिल्ली के मौलाना केजरीवाल की रिहाइश के बाहर धरना दे रहे थे और पिछले 1 साल से ज्यादा समय से उनका वेतन नहीं मिला है। ऐसे में इन वादों का क्या हश्र होने वाला है, अंदाजा लगाना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। बहरहाल पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार होने के बावजूद इन योजनाओं का पालन ना होना यह सिद्ध करता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले किए गए ये सारे ऐलान केवल दिल्ली के मतदाताओं को लुभाने के लिए थे। पंजाब में तो पार्टी के पास यह बहाना भी नहीं है कि हमें काम करने नहीं दिया गया, क्योंकि पंजाब में एक पूर्ण राज्य है और पूर्ण बहुमत की सरकार
को पूरे अधिकार प्राप्त हैं, इसीलिए यह सवाल उठता ही नहीं। अगर पंजाब में ये योजनाएं लागू नहीं हो सकती तो दिल्ली में उन्हें लागू करने का कोई उद्देश्य नहीं है। इन्हीं सब बातों के ऊपर बहुत से लोगों का बयान सामने आ रहा है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें जिस तरीके से घोषणाएं हो रही हैं उससे साफ माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल आने वाले समय में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए हर संभव कोशिश करने वाले हैं और हर संभव घोषणा वो करने वाले हैं जिससे जनता उन्हें वोट दे सके। अगर आप भी समझते हैं कि ये अरविंद केजरीवाल का मात्र चुनावी स्टंट है और वोट लेने के लिए ही ये सब चुनावी घोषणाएं हो रही हैं, तो हमारे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।